नमस्कार साथियों, आप सबके YouTube चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसका विषय है तर्क संग्रह का जो बचा हुआ भाग है। देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले ये कहते हैं एवं यथार्थ अनुभवो निरूपितः। इस प्रकार हमने यथार्थ अनुभव का निरूपण कर दिया है। फिर कहते हैं अयथार्थ अनुभवः त्रिविधः। जो अयथार्थ अनुभव है वह 3 प्रकार का होता है, और वो 3 प्रकार कौन से हैं? संशय, विपर्यय, तर्क भेदात। कहते हैं एक होता है संशय, दूसरा है विपर्यय और तीसरा होता है तर्क। अब यहाँ पे संशय की डेफिनेशन है एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म प्रकार ज्ञानम संशयः। एक धर्म में विरुद्ध, उसके अपोजिट अनेक धर्मों का जो ज्ञान हमको होता है उसको कहते हैं संशय। यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति। यह स्थाणु है या कोई पुरुष है, यह जो ज्ञान होगा या ज्ञान होगा उसको हम संशय कहते हैं। उसके बाद कहते हैं मिथ्या ज्ञानम विपर्यय। जो झूठा ज्ञान होता है उसको हम कहते हैं विपर्यय। यथा जैसे शुक्तौ इदम रजतम इति। शुक्तौ होती है सीप, यानी सीपी है या ये चांदी है। इस प्रकार का अगर हमको ज्ञान होता है उसको हम कहते हैं विपर्यय ज्ञान। देखिए, संशय के अंदर हमको डाउट होता है कि वो चीज़ वो है या नहीं है, और विपर्यय में हमें एक चीज़ में दूसरी चीज़ दिख जाती है और हम मान भी लेते हैं। इसी को कहते हैं विपर्यय। उसके बाद देखिए तर्क की डेफिनेशन है व्याप्य आरोपेण व्यापकारोपः तर्कः। व्याप्य जो फैला हुआ है उसके आरोप में, आरोप का मतलब किसी पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि उसका रूप धारण करने में अगर हम व्यापक आरोप, व्यापक को उसमें देख लें तो ये होता है तर्क। यानी जैसे धुआं और अग्नि की अगर हम बात करें तो मान लीजिए अगर अग्नि नहीं होगी, अग्नि व्यापक नहीं होगी, तो जो व्याप्य ऊपर हमको दिखता है तो क्या हमको वो धुआं दिखाई देगा? ये बात होती है तर्क। देखिए, तर्क को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बात के न होने से दूसरी बात को अगर अब काट दिया जाए तो वहाँ पर तर्क होता है। जैसे यथा यदि वह्नि न स्यात् तदा तर्हि धूमो अपि न स्यात् इति। अर्थात अगर आग ना हो तो धुआं भी नहीं होता। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है स्मृतिर अपि द्विविधा। स्मृति भी 2 प्रकार की होती है, यथार्थः अयथार्थाश्चेति। एक होती है यथार्थ और एक होती है अयथार्थ। देखिए दोस्तों, यथार्थ का अर्थ होता है जो सच हो, और अयथार्थ वो होती है जो झूठी होती है। फिर यथार्थ जो स्मृति होती है उसकी बात करते हैं प्रमाजन्या यथार्थः। प्रमा होती है ज्ञान, यानी जो ज्ञान से उत्पन्न स्मृति होती है वो होती है यथार्थ स्मृति, और अप्रमाजन्य अयथार्थः, और अज्ञान से जन्य जो स्मृति होती है वो होती है अयथार्थ। उसके बाद देखिए सर्वेषां अनुकूलतया वेदनीयम सुखम। सबको अनुकूलता से, सबको अनुकूल करना, इस प्रकार का जो कार्य होता है उसको हम कहते हैं सुख। जब सभी हमारे अनुकूल होते हैं तो वो होता है कार्य सुख, वो गुण सुख कहलाता है। सर्वेषां प्रतिकूलतया वेदनीयम दुःखम। और सभी के प्रतिकूल हो जाना या सभी अगर हमारे प्रतिकूल हो जाएं तो ऐसा जो वेदनीय दुख देने वाली चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं दुखम। इच्छा कामः, इच्छा कहते हैं काम को। क्रोधो द्वेषः, द्वेष कहते हैं क्रोध करने को। कृति प्रयत्नः, और प्रयत्न होता है अगर कुछ करते हैं। धर्म की डेफिनेशन देखिए दोस्तों आगे क्या है, विहित कर्मजन्यो धर्मः। सही कर्म को करना, उससे जो पैदा होगा उसको कहते हैं धर्म। उसके बाद देखिए अधर्म की डेफिनेशन आएगी निषिद्ध कर्मजन्यो अधर्मः। और अगर निषिद्ध कर्म को अगर हम करते हैं तो उससे जो पैदा होता है वह होता है अधर्म। उसके बाद कहते हैं बुद्धि आदयो अष्ट आत्ममात्रवृत्ति गुणः। तो बुद्धि आदि जो लास्ट के 8 होते हैं ये आत्मा के विशेष गुण होते हैं। कहते हैं बुद्धि इच्छा प्रयत्नः नित्याः अनित्याश्च। जो बुद्धि इच्छा और प्रयत्न ये 3 गुण होते हैं ये नित्य भी होते हैं और अनित्य भी होते हैं। क्यों होते हैं भाई? नित्यः ईश्वरस्य, क्योंकि बुद्धि इच्छा और प्रयत्न ये नित्य रहेंगे ईश्वर में,
और अनित्य रहेंगे जीव में। फिर कहते हैं संस्कारः त्रिविधः, संस्कार 3 प्रकार का होता है। वेगो भावना स्थित स्थापकश्चेति। एक होता है वेग, दूसरी होती है भावना और तीसरा होता है स्थिति स्थापक। कहते हैं वेगः पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति। वेग जो होता है पृथ्वी आदि 4 जो हमारे पंच महाभूतों में से 4 हैं, आकाश को छोड़कर उनमें पाया जाता है, मन में भी पाया जाता है। और अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना, और अनुभव से उत्पन्न जो स्मृति होती है उसका जो कारण होता है वो होती है भावना। कहते हैं आत्ममात्र वृत्ति, और यह केवल आत्मा में रहती है। उसके बाद कहते हैं अन्यथा कृतस्य है पुनः तावद अवस्था पादकः स्थिति स्थापकः। उसके बाद जो अगर हम करते हैं, यानी किसी अवस्था में कोई वस्तु पड़ी है उसको उसी अवस्था में मान लेना, ऐसा जो कार्य होता है वो होता है स्थिति स्थापका। जो वस्तु जहाँ पड़ी है उसको वहीं पड़ा रहने दो, तब तक वो नहीं बदलेगी जब तक उसको उठाएंगे नहीं, ये होता है स्थिति स्थापका। उसके बाद कहते हैं कट आदि पृथ्वी मात्र वृत्ति। कट होती है चटाई, पृथ्वी होती है धरती। आपको पता है पृथ्वी पर जो चीज़ें हैं उनको जब तक हम हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं तब तक वो किस अवस्था में पड़ी रहेंगी, वो वैसी की वैसी ही पड़ी रहेंगी, और यही होती है स्थिति स्थापक। और ये कट चटाई आदि पृथ्वी की वस्तुओं में होता है। फिर कहते हैं चलनात्मकम कर्म, चलना ही कर्म होता है। ऊर्ध्वदेश संयोग हेतुर उत्क्षेपणम, ऊपर के देश में संयोग करना अर्थात किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकना, यह होता है उत्क्षेपण। अधोदेश संयोग हेतुर अवक्षेपणम, और किसी वस्तु को नीचे की ओर फेंकना उसको कहेंगे अवक्षेपण। शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतुर आकुंचनम, शरीर को इकट्ठा करना, शरीर के अंगों को इकट्ठा कर लेना उसको हम कहेंगे आकुंचन। और शरीर अविप्रकृष्ट संयोग हेतुर प्रसारणम, और शरीर को चारों ओर फैला देना उसको कहेंगे प्रसार करना। अन्यत सर्वम गमनम, और सारे कार्य बाकी गमन कहलाते हैं। उसके बाद है दोस्तों नित्यम अनेकानुगतम सामान्यम। सामान्य का मतलब होता है जाति, अर्थात नित्य वस्तु जो है, और अनेक अनुगतम जो अनेकों वस्तुओं में रहती है उसको हम कहते हैं सामान्य। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व है, पशु में पशुत्व है, घोड़ा में घोड़े का जो जाति है वह रहेगी, इसको नित्य कहा जाता है। फिर कहते हैं द्रव्य गुण कर्म वृत्ति, और ये सामान्य द्रव्य गुण और कर्म में रहता है। परम सत्ता, परम सत्ता क्या है? परम यानी वो ईश्वर जो है उसको सबसे बड़ी सत्ता माना गया है। अपर क्या है? द्रव्यत्व आदि, जो द्रव्य है आदि को अपर सत्ता माना जाता है। उसके बाद कहते हैं भाई नित्य द्रव्य वृत्तियों व्यावर्तकः विशेषः, यानी विशेष उसे कहते हैं जो नित्य द्रव्यों में हमेशा रहता है। नित्य संबंध समवाय, ऐसा संबंध जो नित्य रहे, वस्तुओं के अंदर नित्य रूप से रहता है, वो समवाय संबंध होता है। अयुत सिद्ध वृत्ति, अयुत सिद्ध का अर्थ होता है कि एक वस्तु की वजह से दूसरी वस्तु का बनना। जैसे धागे हैं और कपड़े का जो है वो संयोग अयुत सिद्ध है, क्योंकि धागों से ही कपड़ा बनेगा, ये होता है। फिर कहते हैं ययोर मध्ये एकम विनश्यद अपरा आश्रितम एव अवतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ। कहने का अर्थ ये है कि जब एक वस्तु नष्ट हो जाएगी उस पर जो बनने वाली वस्तु है आश्रित ही बचता है, वो वस्तु कहलाती है अयुत सिद्ध। अर्थात धागे अपनी सत्ता खत्म करते हैं तभी कपड़ा बनता है, दूध अपनी सत्ता खत्म करता है तो दही बनती है, यही अयुत सिद्ध संबंध होता है। यथा अवयव अभिविनो गुण गुणिनो क्रिया क्रियान्वंतो जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्यश्चेति। और ये जो अयुत सिद्ध संबंध होता है ये अवयव और अवयवी का होता है, गुण और गुणी का होता है, क्रिया क्रियावान का होता है, जाति व्यक्ति का होता है, विशेष और नित्य द्रव्य में ये संबंध कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका जो अभाव हमारा रहता है, अनादि शांत है प्राग भाव है। अन आदि का अर्थ है जो अब तक शुरू नहीं हुआ, और सा अंत जिसका अंत अवश्य होगा उसको कहेंगे प्राग भाव, अर्थात उत्पत्ति पूर्वम कार्यस्य, कार्य की उत्पत्ति से पूर्व ये हमेशा रहता है। फिर है सादिर अनंतः प्रध्वंसा भाव, स आदि जो स्टार्ट तो हो गया और अनंत जब तक वो रहेगा, कब तक? प्रध्वंस, जब तक वो चीज़ नष्ट नहीं हो जाती, तो इस अभाव को कहेंगे प्रध्वंसा भाव। उत्पत्ति अनंतरम कार्यस्य,
यानी कार्य की उत्पत्ति के बाद यह अभाव पैदा होता है। त्रैकालिक संसर्ग अभावो अत्यंताभाव, इन्हें तीनों काल में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, अगर इन तीनों समय में किसी वस्तु का संसर्ग का अभाव रहे वो अत्यंत अभाव होता है। जैसे भूतले घटो नास्ति इति, धरती पर घड़ा नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, क्योंकि उसका बिल्कुल त्रैकालिक अभाव है। हमारे देखने से वो वस्तु वहाँ थोड़ी ना आ जाएगी अपने आप। फिर कहते हैं तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता को भाव अन्योन्य भाव। तादात्म्य संबंध का अर्थ होता है कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं और उसके स्थान पर दूसरी वस्तु को मान लेना, तो हम उसको मान तो नहीं सकते ना, यही होता है अन्योन्य भाव। जैसे घटा पटो न भवति इति, यानी घड़े को हम कपड़ा नहीं कह सकते और कपड़े को हम लोग घड़ा नहीं कह सकते। उसके बाद है जी बस, उसके बाद कहते हैं सर्वेषाम अपि पदार्थानाम उक्तेषु अंतर्भावात् सप्तैव पदार्था इति सिद्धम। इस प्रकार साथ के साथ पदार्थ यहाँ पे क्लियर कर दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी तर्क संग्रह पूरी होती है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा जल्दी जल्दी में बनाई है, फिर भी आपको समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली जो वीडियो हमारी होगी वो भी मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो आगे बनाकर लेकर आएँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।